हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ मॉर्फिन एनालॉग्स की जो है ऐसा सार पढ़ने जा रहे हैं। जो भी मॉर्फिन एनालॉग्स या मॉर्फिन रिलेटेड ड्रग्स हैं, उनका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है ये है हमारा। ये जो 5 रिंग से बना होता है, देखिए ये फिनाइल रिंग है, ये इसको ए नाम दिया है। ये जो है एक जो है एलिसाइक्लिक सेचुरेटेड रिंग है, बी दिया है इसको नाम। ये जो है एलिसाइक्लिक अनसेचुरेटेड रिंग है, सी। ये जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसमें कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, डी दिया है। ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग एक जो है 5वां रिंग है जिसको कि हमने ई नाम दिया है। इसकी नंबरिंग जो है हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और इस नाइट्रोजन को हम 17 नाम देते हैं। थर्ड पोजीशन पे जो OH ग्रुप लिखा लगा हुआ वो क्या है? फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्योंकि ये क्या है जो है फिनाइल ग्रुप है, एरोमेटिक रिंग है ये, तो इसको हम फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। ये जो है नॉन एरोमेटिक रिंग है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये अल्कोहलिक हाइड्रो 6 पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम? अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये जो 4 और 5 के बीच में जो है ऑक्सीजन होता है, जो कि ईथर जो है ईथर लिंकेज है ये, या इसको हम ईथर ब्रिज बोलते हैं। यानी कि 4 और 5th रिंग जो है, 4th कार्बन और 5th कार्बन आपस में जो है ईथर लिंकेज से जुड़े हुए हैं। ये 7 और 8 के बीच में जो है एलिसाइक्लिक अनसेचुरेटेड लिंकेज होता है। और ये जो नाइट्रोजन है 17th पोजीशन पे, ये टर्शियरी नाइट्रोजन होता है। अब हमको पढ़ना है सार ऑफ मॉर्फिन एनालॉग्स। तो सार ऑफ मॉर्फिन एनालॉग्स वाज स्टडीड बाय, हम कैसे स्टडी करते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ एलिसाइक्लिक रिंग। जो ये एलिसाइक्लिक रिंग है, एक ये है और एक ये है, बी और सी एलिसाइक्लिक रिंग है। इस पे मॉडिफिकेशन के द्वारा जो है हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप स्टडी करते हैं मॉर्फिन की। मॉडिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, ये जो ए रिंग है एरोमेटिक रिंग है, इस पे हम मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ 3 डिग्री नाइट्रोजन, ये जो टर्सरी नाइट्रोजन है हमारा डी का रिंग में 17th पोजीशन पे, ये जो है क्या है? टर्सरी नाइट्रोजन है। और इपोक्साइड ब्रिज, या इसी को हम लिंकेज भी बोलते हैं। ये जो 4 और 5 के बीच में जो ई हमारा रिंग है, इसमें 4 और 5 कार्बन के बीच में जो ये ईथर है, इसको हम क्या बोलते हैं? इपोक्साइड ब्रिज या लिंकेज। चलिए फर्स्ट देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एलिसाइक्लिक रिंग। एलिसाइक्लिक रिंग पे अगर कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो जो है ड्रग के जो है पोटेंसी या उसके फार्माकोकाइनेटिक या फार्माकोडायनेमिक जो है एक्शंस में क्या इफेक्ट जो है इफेक्ट पड़ता है, चलिए देखते हैं हम। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C6 पोजीशन इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। जो ये 6 पोजीशन पे जो है अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये क्या होता है? एसेंशियल होता है फॉर द एक्टिविटी, ड्रग की एक्टिविटी के लिए एसेंशियल होता है। कन्वर्जन ऑफ 6OH टू 6OCH3, यानी कि 6OH को 6 हाइड्रोक्सी ग्रुप को हम 6 मिथॉक्सी ग्रुप में अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा जो ड्रग मिलेगा उसकी जो है एक्टिविटी जो होगी लगभग 6 टाइम्स ज्यादा होगी। तो रिजल्ट इन ए 6-fold इंक्रीज इन एक्टिविटी, यानी जो भी ड्रग मिलेगा हमारा वो क्या होगा? 6 टाइम मोर एक्टिव देन द ड्रग विच हैविंग OH ग्रुप। यानी कि OH ग्रुप की जगह पे अगर हम OCH3 ग्रुप लगा देते हैं तो जो ड्रग हमारा बनता है वो जो 6 टाइम्स जो होगा उससे क्या होगा? ज्यादा एक्टिव होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ 6OH to a ketone reduces activity when the 7-8 double bond is present। अब देखिए इसको हम H को अगर H हटा देते हैं, इसका ऑक्सीडेशन OH ग्रुप का अगर ऑक्सीडेशन कर देते हैं, H हटाकर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? कीटोन ग्रुप हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप हो जाएगा। तो कार्बोनिल ग्रुप अगर इसको कर देते हैं, इस OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन कर हम इसको कीटोन में या कार्बोनिल ग्रुप में चेंज कर देते हैं, C डबल बॉन्ड O में, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये हट जाएगा ये, और यहाँ पे जो है 7 और 8 के बीच में ये डबल बॉन्ड रहेगा, तो क्या हो जाता है? एक्टिविटी जो होती है वो घट जाती है। When the 7-8 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट तो एक्टिविटी क्या हो जाती है? घट जाती है। जैसे कि मार्फिनोन में जो है क्या हो जाता है? 6 पोजीशन पे जो है कीटोन ग्रुप CO ग्रुप आ जाता है, और जो है 7 और 8 के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो मार्फिनोन जो होता है वो 30% जो होता है मॉर्फिन से जो है ले, तो मार्फिनोन इज 30% ऑफ मॉर्फिन। तो मार्फिन का जो है ये केवल 30% ही एक्टिव होता है।
यानी कि मॉर्फिन ज्यादा एक्टिव होता है, जबकि मॉर्फिनोन जो होता है लेस एक्टिव होता है, क्योंकि वहां पे CO सिक्स सिक्स पोजीशन पे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह हमारा कीटोन ग्रुप आ जा रहा है और 7 और 8 के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। However, 6 keto group will increase activity. 6 keto group जो है, अब 6 पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, वो एक्टिविटी इंक्रीज करेगा कब? When 6, 7 और 8 पोजीशन डबल बॉन्ड इज सेचुरेटेड। अगर जो है यहाँ पे कीटोन ग्रुप है और इसका हम सेचुरेशन कर देते हैं, यानी कि इसका जो डबल बॉन्ड हटा देते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा? उस ड्रग की एक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। जैसे कि एग्जांपल डाईहाइड्रोमार्फिनोन में, डाईहाइड्रोमार्फिनोन में क्या हो जाता है कि 6 पोजीशन पे कीटो ग्रुप CO ग्रुप हो जाता है और 7 और 8 पोजीशन पे डबल बॉन्ड जो हटकर सेचुरेशन हो जाता है, यानी कि वहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है। अल्कोहलिक ग्रुप एट C6 पोजीशन इज रिप्लेस्ड बाई, अगर अल्कोहलिक ग्रुप को जो है हम रिप्लेस कर देते हैं 6 किसी और ग्रुप से, तो क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, OCH3 ग्रुप अगर लगा देते हैं, जैसे कि हेट्रोकोडीन में हमारा करते हैं हम, या मिथॉक्सी ग्रुप या OCH-C2H5 इथॉक्सी ग्रुप लगा देते हैं, या एसिटाइल C, तो OCO3 ग्रुप लगा देते हैं, OCO-CH3 एसिटाइल ग्रुप लगा देते हैं, जैसे कि हीरोइन में है, तो क्या हो जाता है? उस ड्रग की एक्टिविटी जो है क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है। यानी कि कुछ ऐसे ड्रग्स जिनमें कि हम OH को रिप्लेस कर मिथॉक्सी, इथॉक्सी या एसिटाइल ग्रुप लगा देते हैं, जैसे कि कोडीन में है, देखिए 6 पोजीशन पे हमारा क्या हो जाएगा? एसिटाइल OCO-CH3 ग्रुप लग गया है, तो ये मोर एक्टिव होता है किससे? मॉर्फिन से। ब्रिजिंग ऑफ C6 एंड C14 थ्रू इथाइलिन लिंकेज गिव पोटेंट डेरिवेटिव्स। देखिए, C6 और 6C14 के बीच में जो इथाइलिन लिंकेज है, वो क्या था? पोटेंट डेरिवेटिव देता है। कैसे? देखिए, ये हमारा क्या है? C6 है और C14, ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं? ये डबल बॉन्ड, ये क्या है? इथाइलिन ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, तो इससे क्या होगा? ये जो है हमारा जिसमें जो है, जिसमें भी जो है ये डबल बॉन्ड होगा, यानी कि 6 कार्बन और 14 कार्बन के बीच में, अगर यहाँ 7 और 8 के बीच में डबल बॉन्ड है, इथाइलिन चेन है, तो ये क्या होता है? इससे एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो क्या है? ब्रिजिंग ऑफ C6, ये हमारा क्या है? C6 है, यहाँ पे C6 है, और C14, ये हमारा C14 है, इसके बीच में क्या है? ये इथाइलिन लिंकेज है, डबल बॉन्ड है इनके बीच में, ये जो है डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इथाइलिन लिंकेज गिव पोटेंट डेरिवेटिव्स। तो इनके जो है ऐसे ड्रग्स जिनमें कि 6 और 14 के बीच में इथाइलिन लिंकेज होता है, वो जो है मोर जो है पोटेंट होते हैं। अब जो है सेकेंड है मॉडिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। ये जो एरोमेटिक रिंग है, इस पे मॉडिफिकेशन अगर कोई ड्रग हम कर रहे हैं, किसी चीज के सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? चलिए ये हम देखते हैं। एंड एरोमेटिक फिनाइल रिंग इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। जो भी ये एरोमेटिक रिंग है, ये जो हमारा जो है एरोमेटिक रिंग है, ये जो है क्या है? एसेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए। मॉडिफिकेशन ऑन फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिक्रीज द एक्टिविटी। ये जो हमारा देखिए थर्ड पोजीशन पे जो फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर इसमें हम कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, तो क्या हो जाता है? एक्टिविटी हमारी क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है। मॉडिफिकेशन ऑफ फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिक्रीज द एक्टिविटी। जो ये फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके अगर मॉडिफिकेशन कर देते हैं, जो थर्ड पोजीशन पे इस एरोमेटिक रिंग के थर्ड पोजीशन पे है, तो एक्टिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है। एनी अदर सब्स्टिट्यूशन ऑन फिनाइल रिंग डिमिनिश्ड एक्टिविटी। अगर हम इस पे सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन या फोर्थ पोजीशन, किसी अदर पोजीशन पे भी अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो एक्टिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है। ये हमारा मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। देखिए, थर्ड पे हमारा OH ग्रुप है, 6 पे OH ग्रुप है, और नाइट्रोजन पे हमारा क्या है? CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो ये जो है मॉर्फिन का स्ट्रक्चर हो गया आपका। अब मॉडिफिकेशन है 3 डिग्री, जो टर्शियरी नाइट्रोजन है, 3 डिग्री नाइट्रोजन है यहाँ पे, उस पर हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है? चलिए देखते हैं। ये टर्शियरी एमीन इज नेसेसरी फॉर द गुड ओपोइड एक्टिविटी। जो ये टर्शियरी नाइट्रोजन है, टर्शियरी नाइट्रोजन का मतलब क्या है? ये तीनों बैलेंसी जो है, ये नाइट्रोजन की तीनों बैलेंस, तीन जो है ग्रुप, अलग अलग जो है ग्रुप से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ CH3 ग्रुप जो है, ये यहाँ एक ग्रुप ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि 3 बैलेंसी है इस कार्बन की, 3 जो है ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो इसको भी क्या बोलते हैं? इस नाइट्रोजन को हम टर्शियरी नाइट्रोजन बोलते हैं, या यही जो है हमारा टर्शियरी एमीन हो गया।
तो टर्शियरी एमीन इज यूजुअली नेसेसरी फॉर गुड ऑक्वायर्ड एक्टिविटी। तो ये जो टर्शियरी एमीन है, यानी कि यहाँ पे NH जो है NH3, अगर मान लीजिए हमारा अमोनिया का क्या होता है NH3 होता है, तो तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर हमने क्या कर दिया है मिथाइल, यहाँ पे ये जोड़ दिया, यहाँ पे ये जोड़ दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा टर्शियरी एमीन हो गया। इज यूजुअली नेसेसरी फॉर गुड ऑक्वायर्ड एक्टिविटी। जो ओपीआईड एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी जो है गुड एक्टिविटी देते हैं। द साइज ऑफ एन सब्स्टिट्यूशन, जो साइज यहाँ पे एन का सब्स्टिट्यूशन देखिए, मॉर्फिन में हमने एन पे क्या सब्स्टिट्यूशन दिया है मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन दिया है। तो द साइज ऑफ एन सब्स्टिट्यूशन कैन डिसाइड द कंपाउंड पोटेंसी एंड इट एगोनिस्ट और रिवर्स एंटागोनिस्ट एक्टिविटी। वो क्या डिसाइड करता है, जो हमारा एन पे जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसकी साइज जो है उसकी पोटेंसी को डिसाइड करती है, प्लस वो एगोनिस्ट एक्टिविटी शो करेगा या एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करेगा, ये भी डिसाइड करता है। द एन मिथाइल सब्स्टिट्यूशन इज हैविंग गुड एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी। अगर हम इस एन पे देखिए, यहाँ पे आर जो है हमारा क्या है, इस आर पे हम कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन है 17th पोजीशन पे जो एन है उस पे ये आर ग्रुप, तो आर जो है अगर मिथाइल ग्रुप लगाते हैं तो क्या होगा, ये गुड एक्टिविटी शो करता है। अगर अदर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो ये जो है या तो एगोनिस्टिक एक्टिविटी शो करता है या तो एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो करता है। ये डिपेंड करता है कि इस ग्रुप का जो हम सब्स्टिट्यूट लगा रहे हैं उसकी साइज क्या है। देखिए एन मिथाइल सब्स्टिट्यूशन हैविंग गुड, अगर हम मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं इस नाइट्रोजन से तो क्या होगा, गुड जो है एगोनिस्टिक एक्टिविटी शो करेगा। या ऐसे ही जो है हम देखिए ये क्या है हमारा फेन इथाइल, फेन इथाइल ग्रुप लगा देते हैं, यानी कि एन से जो है CH2 और ये क्या है, इससे एरोमेटिक रिंग अगर जुड़ा होता है तो भी एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। When the size of substitution increased on N by 3 to 5 carbon result in antagonistic activity। अगर हम इस पे क्या करते हैं कि इसका साइज, अगर हम नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन जो है यहाँ मिथाइल, अगर इसकी हम साइज जो है इंक्रीज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने CH2 या 3 से 5 कार्बन की रिंग का अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, जैसे कि CH2 CH2 CH3 यानी जैसे जैसे हम रिंग बढ़ाते जाते हैं 3 से 5 के बीच में, तो वो ड्रग क्या करता है, एगोनिस्ट एक्टिविटी शो करने के शो ना कर वो क्या करता है, एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो करने लगता है। जैसे देखिए यहाँ पे CH3 की जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया है, CH2 यहाँ पे हमने CH3 की जगह पे ये ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे CH3 की जगह पे ये ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे CH3 की जगह पे हमने ये ग्रुप लगा दिया। तो ये क्या करे, ये ड्रग जो है क्या करता है, एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो करने लगता है। जैसे कि एग्जांपल जो है देखिए, ये हमारा जो है नेलोजोन है और ये नेलॉर्फिन है। नेलोजोन और नेलॉर्फिन देखिए ये मॉर्फिन के सेम स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर है एज ए मॉर्फिन, केवल जो N17 पोजीशन पर नाइट्रोजन पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है ये क्या है, केवल यही डिफर कर रहा है, इसकी जो है साइज क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। 3 से 5 कार्बन के बीच में अगर साइज हो जाता है, रिंग जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसका जो कार्बन चेंज हो जा रहा है, ये क्या कर दे रहा है, ये एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो करता है। तो ये नेलार्जोन हाइड्रोक्लोराइड एंड नेलॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड ये क्या होता है, ओक्वायर्ड एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करते हैं। अब फिफ्थ है इपोक्साइड ब्रिज। जो इपोक्साइड ब्रिज है, यानी कि जो है ये देखिए इपोक्साइड ब्रिज किसको बोलते हैं, हम इसको जो है 4th कार्बन और जो है ये 5th कार्बन के बीच में जो ऑक्सीजन लगा, ये जो है हमारा इपोक्साइड ब्रिज है, तो या लिंकेज इसी को बोलते हैं, ईथर लिंकेज बोलते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर एनर्जेटिक एक्टिविटी। ये जो है ये क्या है, ये जो है लिंकेज जो है, ईथर लिंकेज जो है एसेंशियल होता है फॉर एनर्जेटिक एक्टिविटी। अगर हम रिंग को ओपन कर देते हैं, देखिए 4 और 5 के बीच में ये रिंग है, इपोक्साइड रिंग या ईथर लिंकेज बोलते हैं इसको, रिंग को ओपन कर देते हैं, जिसकी एग्जांपल है टेट्रा हाइड्रोक्सी डेसऑक्सी मॉर्फिन में ये रिंग जो है ओपन हो जाता है, तो क्या हो जाता है, एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। यानी कि ये जो ईथर लिंकेज है या इपोक्साइड ब्रिज है ये नेसेसरी है एनर्जेटिक एक्टिविटी के लिए। अगर हम इसको ओपन कर देते हैं तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फिर से इसका जो है, ये जो है मॉर्फिन एनालॉग्स के ये जो है ये जनरल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें जो है हम जनरली जो है कहाँ पे जो है मॉडिफिकेशन करते हैं। सारी स्टडी करने के लिए हम मॉडिफिकेशन एट एलिसाइक्लिक रिंग, मॉडिफिकेशन एट एरोमेटिक रिंग, मॉडिफिकेशन एट 3 डिग्री नाइट्रोजन एंड इपोक्साइड ब्रिज या लिंकेज।
तो मॉडिफिकेशन एलिसाइक्लिक रिंग पे अगर हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, सिक्स पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है नेसेसरी इंपॉर्टेंट होता है एक्टिविटी के लिए। अगर हम 6 पोजीशन पे 6 OH की जगह 6 मिथॉक्सी ग्रुप लगा देते हैं तो एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। अगर हम 6 जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसकी जगह अगर कीटोन हम कर देते हैं और 7 और 8 के बीच में जो है डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट रहता है तो एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। अगर 6 पोजीशन पे OH को हम ऑक्सीडाइज करके कीटोन कर दे रहे हैं और 7 और 8 पोजीशन पे हम रिडक्शन कर दे उसका जो है सेचुरेशन कर दे रहे हैं डबल बॉन्ड का, तो क्या हो जाता है, एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। अगर अल्कोहलिक ग्रुप के रिप्लेस कर हम मिथॉक्सी ग्रुप, इथॉक्सी ग्रुप या एसिटाइल ग्रुप लगा देते हैं तो भी हमारा क्या होता है, ड्रग की एक्टिविटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है एरोमेटिक रिंग पे। एरोमेटिक रिंग जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए। अगर हम कोई भी फिनोलिक ग्रुप, जो फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो क्या करता है, उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन हम करते हैं तो एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। एनी अदर सब्सटीट्यूशन ऑन फिनाइल रिंग, फिनाइल रिंग पे अगर कोई हम अदर सब्सटीट्यूशन कहीं और लगा देते हैं, कोई सब्सटीट्यूट कोई ग्रुप लगा देते हैं तो डिक्रीज जो है एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। अब मॉडिफिकेशन ऑफ 3 डिग्री नाइट्रोजन, 3 डिग्री नाइट्रोजन जो होता है जो है तो वो टर्शियरी नाइट्रोजन या टर्शियरी एमिन होना जो है जरूरी है उसकी मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए। साइड ये जो सब्सटीट्यूशन हम कर रहे हैं, मिथाइल सब्सटीट्यूशन अगर हम कर रहे हैं इसके एन पे जो है मिथाइल ग्रुप लगाते हैं तो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करती है। अगर साइज ऑफ सब्सटीट्यूशन हम बढ़ा रहे हैं 3 से 5 का कार्बन के बीच में अगर हम साइज कर दे रहे हैं सब्सटीट्यूट का तो क्या कर देता है, वो एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो करने लगता है, जैसे कि नेलोसोन और नेलॉर्फिन में। और इपोक्साइड ब्रिज जो होता है 4 और 5 के बीच में जो ये जो है ईथर लिंकेज है ये इंपॉर्टेंट होता है एक्टिविटी के लिए। अगर इस रिंग को हम यहाँ से खोल देते हैं, ब्रेक कर देते हैं तो एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है।